नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां हरियाणा के भविष्य का फैसला आज होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर, दांव पर कई बड़े नेताओं की साख। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना शुरू। 22 जिलों की सभी 90 सीटों पर रुझान आएंगे और रुझान ही नतीजे में तब्दील होंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप, जेजेपी, इनेलो का फैसला होगा। सभी 90 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रुझानों की शुरुआत हो गई है और रुझानों में कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आई है। 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में परिणाम आ जा रहे हैं और इसको लेकर रुझान की शुरुआत हो चुकी है। मतगणना शुरू हो गई है। आज हरियाणा के लिए बड़ा दिन होने वाला है। हरियाणा के भविष्य का बड़ा फैसला आज होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सभी की नजर है। दांव पर कई बड़े नेताओं की साख है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगातार दावे कर रहे हैं। कांग्रेस का अपना दावा है। कौन होगा सत्ता का सत्ताधीश, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। 22 जिलों की सभी 90 सीटों पर रुझान आना भी शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो का फैसला होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, बड़े दल हैं, लगातार इन पर चर्चा होती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी है, स्थानीय पार्टियों में जेजेपी है, इनेलो है, जिनका भाग्य का फैसला भी आज के किस्मत के पिटारे में होगा। किस्मत का पिटारा खुलने जा रहा है और आज मतगणना का दिन है और परिणाम का दिन है। सभी 90 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और इसके बाद लगातार रुझान आगे तब्दील करेंगे। क्या कुछ परिणाम होगा, ये रुझानों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और आप समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि 11-12 बजे तक लगातार ये पूरे स्पष्ट हो जाएगा क्या कुछ आगे के परिणाम रहने वाले हैं। एक बड़ा अंतर अगर आता है तो ये कहना बहुत जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन इस समय बताएगा कि किस तरह से जो रुझान आ रहे हैं वही परिणाम में तब्दील होंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज के न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम आ जाने हैं और इसको लेकर रुझान भी शुरू हो गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर का भी परिणाम देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल रुझान आना शुरू हुए हैं और जो सर्वे में कहा गया है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन क्या परिणाम होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, आज सुबह 8 बजे से हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे ये मतगणना शुरू हुई और अभी तक के जहां के रुझान आए उसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही नेट टू नेट टक्कर में नजर आ रही है। और जहां तक बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा में 90 सीट पे सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है और उसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट की गिनती में हालांकि पोस्टल बैलेट काफ़ी कम संख्या में रहते हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और हरियाणा में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय दल भी वहां पे मैदान में है, चुनावी मैदान में उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन उनका वजूद लगभग ना के बराबर है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है हरियाणा में और यहाँ 90 सीटों पे वोटिंग हुई है। और जहाँ तक हरियाणा के चुनाव प्रचार की बात करें तो हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल थे, ने लगभग 100 से ज़्यादा सभाएं ली, चुनावी सभाएं ली, रैलियां करी और भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार अपनी सरकार कायम रखना चाहती है। तो ये सभी सभाएं जो प्रधानमंत्री के साथ अन्य नेताओं की थी, बड़े आक्रामक अंदाज में थी और जनता ने वोटिंग किया। हालांकि एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा चुनाव का विजेता घोषित किया है। ज़्यादातर एग्जिट पोल मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती रुझान से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में कड़ी टक्कर चल रही है। और जहां तक बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो यहां पे भी 90 विधानसभा सीटों पे मतगणना शुरू हो गई है। बैलेट पेपर की गिनती अभी ये जारी है और जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला खुद चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा रविंद्र
देवेंद्र रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वे खुद चुनाव मैदान में, यहाँ पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कई चुनावी सभाएं की थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने बड़े आक्रामक अंदाज में जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं की थी और स्पष्ट कर दिया था कि अगर चुनाव में कोई न्यूसेंस फैलाता है या गोलीबारी करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो आज जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम पे भी सबकी नजर लगी हुई है और यहाँ पे मुख्य मुकाबला कांग्रेस, एनसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। तो दोनों ही जगह मतगणना शुरू हो चुकी है, शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी कौन सी पार्टी ज्यादा बढ़त बनाए हुए या बढ़ाएगी इसके बारे में कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती भी चल रही है और मेन काउंटिंग भी कई बूथों पे, कई सीटों पे शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, थोड़ा इंतजार करना सही होगा और आज किस्मत का पिटारा तो खुलेगा ही। हालांकि जम्मू कश्मीर के अपने समीकरण है, क्या तस्वीर आगे रहेगी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अनुज जी, दो बातें हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा को लेकर जो पहली बात आपने कही कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त कई एग्जिट पोल ने बताई है, हालांकि हम इंतजार करेंगे क्या परिणाम आएंगे। और दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी का वो मॉडल जो गुजरात में हुआ और जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां लगातार सत्ता में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की और बड़ी वापसी की। तो एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन बीजेपी मादा रखती है कि अंतिम तक बाजी पलट सकती है। तो क्या मुकाबला देखा जाए, हालांकि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कहना बहुत जल्दबाजी होगा। देखिए, जहां तक हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में कांटे की टक्कर है। पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ वाद विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो नेता है शैलजा, वो नाराज हो गई, उनको मनोबल का दौर चला, राहुल गांधी को खुद उसमें इंटरवीन करना पड़ा और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक ऊपर से तो नजर आया, लेकिन अंदर खाने में कांग्रेस पार्टी की वहां पे गुटबाजी इन चुनाव में भी स्पष्ट देखने को मिली। लेकिन चूंकि रुझानों में अभी कुछ चीज स्पष्ट नहीं है और एग्जिट पोल ने कांग्रेस को, ज्यादातर एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा का विजेता घोषित किया है। लेकिन अभी फिलहाल अभी तक की स्थिति की बात करें तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जहां तक अभी की बात करें तो नेट टू नेट फाइट चल रही है। आम आदमी पार्टी हालांकि अभी काफी पीछे है, लेकिन आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में नुकसान करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी को ही करेगी। तो अभी ये कहना बड़ा जल्दी होगा, लेकिन अभी फिलहाल नेट टू नेट टक्कर चल रही है और कांग्रेस पार्टी रुझानों में कुछ आगे जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको टक्कर बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की देश के 20 राज्यों में सरकार है और 9 राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर राष्ट्र में देखा जाए तो दबदबा अभी भी कायम है राज्यों में और केंद्र सरकार में। और ये आज के जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम हैं, ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी खासा असर डालेंगे। निश्चित तौर पर देखिए क्या तस्वीर होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो खबरें सामने आई उसको लेकर लगातार कांग्रेस ने अपने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति पे चलती आई है, कितना नुकसान क्योंकि हुआ है, क्योंकि किसानों का मुद्दा रहा, पहलवानों का मुद्दा रहा, तमाम मुद्दे यहाँ पर खड़े हुए। क्या ये मुद्दे कुछ असर अभी तक किए होंगे या फिर कांग्रेस को जो कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हो सकता है? हालांकि चर्चाओं के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज जी, देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार कई वर्षों से सरकार है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी आएगी इसका जो मालूमात थी वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों को भी मालूम था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हरियाणा में रहेगा। लेकिन आज सुबह से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं जीत के लिए। हालांकि कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन उनके वक्तव्यों से यही लग रहा है कि जब मुकाबला आगे पहुंचेगा तो काफी नेट टू नेट टक्कर होगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत के लिए हरियाणा में बड़ी आश्वस्त है और उनकी जीत का आधार केवल अलग अलग चैनलों में दिखाए गए या अखबारों में छापे गए एग्जिट पोल है। तो आने वाले समय में ये मुकाबला लगभग 1 से 2 घंटे बाद और रोचक नजर आ जाएगा और उस वक्त तक निश्चित तौर पर देखिए हम इंतजार कर रहे हैं और लगातार जो रुझान परिवर्तित हो रहा है, किस ओर रुझान जाएंगे देखना बड़ा
बड़ा दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आप पर मैं लौटूंगा। सीधा हम चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, आज किस्मत का पिटारा खुलने जा रहा है, मतगणना का दिन है, 3 चरणों का जो लंबा इंतजार रहा, जहां वोटिंग हुई, आज ये वोटिंग की जो पिटारा किस्मत थी वो कैद हो गई थी, अब वो किस्मत का पिटारा खुलेगा। क्या तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है, रुझानों में क्या कुछ देखा जा रहा है, और सुरक्षा को लेकर तमाम मतगणना स्थलों पर क्या हालचाल बने हुए हैं? एजाज जी ऋषभ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस जगह का इंतजार था वो घड़ी आप बिल्कुल वो भी 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी श्रीनगर HICC के बाहर खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि अगर लीड की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 से ज्यादा सीटों पे लीड कर रही है जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बता दूंगा कि अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी 18 से ज्यादा सीटों पे भी जम्मू कश्मीर में लीड कर रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टी की मतलब कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भी 25 से ज्यादा सीटों पे लीड कर रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी की इंतजाम की गई है काउंटिंग हॉल के बाहर। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के साथ साथ वाली इंतजामिया भी अच्छी तरह से काम कर रही है काउंटिंग हॉल में। जी हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम हैं, क्योंकि तमाम ऐसे संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पर है, मतगणना हो रही है, इसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि कल शाम से 3 टायर का सिक्योरिटी के इंतजाम की गई है। बाहर से जो पे काउंटिंग हॉल है, चाहे मैं श्रीनगर की बात करें, पुलवामा की बात करें या बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो जहाँ पर हर जगह पे 3 टायर सिक्योरिटी के इंतजाम की गई है। मैं आपको बता दूं कि सिफारिश से अभी तक वोटों की गिनती जारी है। हाँ बिल्कुल एजाज, देखिए समीकरणों का अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो बीजेपी को थोड़ा बहुत वोट मिल सकता है, उन पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं गेम चेंजर भी साबित कई बार होते हैं। तो उसको लेकर क्या बीजेपी की रणनीति है और क्या तस्वीर उसको लेकर नजर आ रही है? कितना जो सीटों पर जहां जहां चुनाव है, जहां बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं, वहां पर रुझानों में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल ऋषभ, अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में कुछ सीटों पे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर करना सीट की बात करें, करना सीट पे नेक टू नेक मुकाबला है नेशनल कांग्रेस और बीजेपी को। वहाँ पे भी बीजेपी का उम्मीदवार वो अभी तक लीड कर रहा है। 1 घंटा लगभग 1 घंटा का वो अभी तक लीड कर रहा है। उसके बाद में अगर पुलवामा साउथ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वहाँ अभी तक वो लीड नहीं कर रहा, वहाँ पे नेशनल कांफ्रेंस और PDP का मुकाबला है चल रहा है। कि मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे कश्मीर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, कि मैं आपको बताऊँ कि 1-2 सीट पे नेक मुकाबला हो सकता है कश्मीर में। जम्मू छोड़ के, जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में अभी 17 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लीड कर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, धारा 370 जम्मू कश्मीर में बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर लगातार चर्चाएं, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है जो 10 सालों बाद हो रहा है, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं थी कि इसके बाद क्या तस्वीर नजर आएगी। कितनी चर्चा अभी तक हुई है, क्या बड़ा तब्दील इसके बाद देखने को मिल सकती है? क्योंकि कई दल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, बंद जुबान में भले ही, तो हम 370 को फिर से कहें कि बहाल करेंगे। तमाम बातें उसको लेकर की गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना स्पष्ट रुख है कि 370 हटाई गई है, कभी लागू नहीं होगी, और सत्ता में आने की बात भी वो कह रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे शांति का माहौल फैल गया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यहाँ पे पथराव की बाकी बारे मिलिटेंसी ज्यादा हुई है। इसके बाद धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे शांति का माहौल हुआ। इसके बाद विधानसभा इलेक्शन हुआ है, 10 साल के बाद विधानसभा इलेक्शन हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, वो अपने मैनिफेस्टो में भी बताया कि अगर हम इख्तियार में 370 पंचीसे को बहाल करेंगे। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने, अमित शाह ने कुछ यहाँ पे बैक टू बैक दौरे किए हैं, उसने बताया कि ये एक तहरीक बन गया है, 370 वापस आने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर आप देखिए बने रहिए हमारे साथ, आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपसे लेंगे। अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से लगातार रुझान आ रहे हैं, कितना इंतजार हमें करना चाहिए? आप क्या मान रहे हैं, कितने समय तक तस्वीर साफ हो जाएगी? क्योंकि अभी कुछ शुरुआती रुझान है, इसके आधार पर कहना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि तमाम तरीके से और भी राउंड की जब मतगणना होती है, हो सकता है कई बार जो कोई बराबरी का मुकाबला होता है, टकरी का मुकाबला होता है, वहां बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो कितना समय मान के चला जाए कि इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी?
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों की तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। काउंटिंग शुरू हुए लगभग 2 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं और अगले 1 से 1.5 घंटे में इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पार्टी रुझानों में सबसे आगे चल रही है। और जहां तक 90-90 यानी दोनों राज्यों में, हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में 180 उम्मीदवार, 180 सीटों के लिए लगभग 1900 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और आज इन पे फैसला हो जाएगा। और जहां तक बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पे न केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों की नजर है, बल्कि दुनिया भर की नजर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पे बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे 370 धारा के रोल बैक यानी 370 धारा हटने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने यहाँ आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार किया था और अभी शुरुआती रुझान जो आए हैं वो सीटें एनसी और कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें हैं। आने वाली 40 से ज्यादा सीटों पे जब मतगणना शुरू होगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बढ़त मिलना और उनको जीत मिलना तय माना जा रहा है। तो अभी 1 से 1.5 घंटे बाद दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव रुझान के परिणाम आना शुरू हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी ज्यादा सीटों के साथ आगे चल रही है। लेकिन अभी यह कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पार्टी दोनों राज्यों में चुनाव में विजयी होगी या बढ़त बनाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जो मतदान हुए और जो मतगणना आज देखने को मिल रही है, क्या कुछ आप देखते हैं, कितनी तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदलेगी परिणामों के बाद? क्योंकि तमाम मुद्दे इससे पहले हमने कवरेज किए, चाहे धारा 370 हो या फिर वहां पर जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र को जो बढ़ावा मिला। बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है और जो धारा 370 का जो खात्मा किया उसको लेकर कह रही है। लेकिन तमाम ऐसे दल हैं जो खुले तौर पर कह रहे हैं कि तमाम ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं कि अगर सरकार में हम आए, हमारा समर्थन जो सरकार को बना, तो हम 370 को फिर से बहाल करेंगे। तमाम ऐसे दल हैं जो कह रहे हैं, बंद जुबानी कुछ बात कह रहे हैं। कांग्रेस जिस गठबंधन में है, कई बार वहां से भी कई नेताओं के ऐसे इशारे देखने को मिलते रहते हैं। किस तरीके से तस्वीर आगे बदलती है आप नजर आएगी अनिरुद्ध जी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस वक्त देश के 20 राज्यों में एनडीए की और बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकारें हैं। और जहां तक बात करें जम्मू कश्मीर के इस बार के विधानसभा चुनाव की, जो लगभग 10 साल के बाद होने जा रहे हैं और 370 धारा के रोल बैक होने के बाद ये पहला चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी न केवल जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, बाकी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि चुनाव रोकने की कोई भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और खासकर केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कामयाब नहीं होने दी। 370 रोल बैक के बाद वहां शांति का माहौल है और लोग जो कह रहे थे कि चुनाव नहीं हो पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, वो पार्टी ने और केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने ये करके दिखा दिया है कि 370 रोल बैक के बाद भी जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और लगभग सभी जगह पे अच्छी तरह से चुनाव हो चुके थे, मतदान हो चुका था और आज काउंटिंग भी सुबह से 8 बजे से जारी है। तो और इस जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो पूरे दुनिया की निगाहें यहाँ पे लगी हुई है। एलओसी का क्षेत्र है, काफी सारा क्षेत्र पीओके में आता है। पड़ोसी देश, दुश्मन देश जिसे बोला जाए, पाकिस्तान की निगाहें भी जम्मू कश्मीर के चुनाव पे लगी है कि आज यहाँ क्या होता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और आने वाले समय में जो मतगणना होनी है उसमें वही सीटों पे मतगणना होनी है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का दबदबा है। और रविंद्र रैना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में बड़े नेता हैं, वो पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ कितनी वोटिंग हुई है और मतगणना में आगे क्या होने वाला है। इस पे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी की रणनीति का खाका खींचा था, वो भी नजर रखे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव परिणाम क्या होते हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत हासिल करती है तो यहां पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से इंतजार की घड़ियां लगातार खत्म हो रही हैं, जो सत्ताधारी दल है उनके नेताओं की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, जहां लगातार मतगणना शुरू हो गई है और मतगणना को लेकर रुझान भी आना शुरू हो गए। सीधा कश्मीर चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी एजाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, कितने समय बाद तस्वीर साफ होगी? क्योंकि यहाँ पर जो रुझान आना शुरू हुए हैं वो किस गति से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं? कितने राउंड की अभी तक गिनती हो चुकी है और आगे कितनी तस्वीर नजर आएगी? कितना समय मान के चला जाए कि स्थिति आगे स्पष्ट होगी? मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है। अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है कि पहले
राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रहे हैं लगभग 30 से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 30 से ज्यादा सीटों पे अभी पहले राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में भी बीजेपी 20 से ज्यादा सीटों पर अभी लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर पुलवामा चले, जो साउथ कश्मीर का एक हसास इलाका माना जाता है, वहाँ पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेक टू नेक मुकाबला है। वहाँ पे पीडीपी अभी तक लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर करना कुपवारा अगर चलेंगे, वहाँ पे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेक टू नेक मुकाबला है। वहाँ पे अभी तक बीजेपी का उम्मीदवार वो अभी तक लीड कर रहे नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता, अगर श्रीनगर चले, श्रीनगर में भी कुछ सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो दोनों सीटों पे अभी लीड कर रहे हैं। अगर बड़गाम की बात करें, बड़गाम में भी वो लीड कर रहा है अभी। अगर गांधरबल की बात करें, गांधरबल में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर वजीर आला, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर साउथ कश्मीर चले, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में की अगर बात करें, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटों पे लीड कर रहे हैं। अगर बिजबिहारा जो हॉट सीट माना जाता है, फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी, वो वहां पे बिजबिहारा सिरगोपारा जो सीट है, वहां पे नेक टू नेक मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के। वहां पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी वहां पे लीड कर रहे नजर आ रहे हैं। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और इंतजार की जो घड़ियां बढ़ रही हैं, लगातार इंतजार खत्म होगा और थोड़ी देर में स्पष्ट भी आना शुरू हो जाएगा क्या मुकाबला कितना बदलता है और किसको कितना फायदा नुकसान होता है। देखना दिलचस्प होगा। आप नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तमाम तरीके से जो लगातार रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या स्थिति आगे रहती है देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बीच बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, लगातार हरियाणा में मतगणना का दौर जारी है। रुझान लगातार आ रहे हैं और रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती नजर आई है। 59 सीटों पर कांग्रेस हरियाणा में आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, कांग्रेस की सरकार रुझानों में बन चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस 59 सीट पर आगे चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर सिमटती नजर आई है। हालांकि रुझान लगातार बदलेंगे, तस्वीर आगे बदलती नजर आएगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना का दौर जारी है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिला है, 59 सीटों पर कांग्रेस आगे है। भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिलती नजर आई हैं। रुझानों में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 49 सीट पर आगे है। रुझानों में बीजेपी 29 सीटों पर आगे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर 29 सीटों पर आगे है तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो दावा किया जा रहा था बीजेपी का, वो लगातार यहां से मजबूत होता नजर आता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण। आज किस्मत का पिटारा खुलने जा रहा है। जिन प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा, जो लगातार सक्रिय थे, जिसके बाद वोट के बाद दावे किए गए, लेकिन किसके दावे कितने सच्चे साबित होंगे आज का दिन बताएगा। और आज के दिन में भी समय का जो इंतजार है, समय की बेला है, थोड़ा इंतजार बचा हुआ है, उसके बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आने वाली है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज के न्यूज जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। 59 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आता नजर आ रहा है। अनिरुद्ध जी, देखिए, जहां तक बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा में एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस और पार्टी वहां आगे चल रही है। और जिस तरह के एग्जिट पोल्स में भी दिखाया गया था कि कांग्रेस पार्टी वहां विजयी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो बता रहे हैं कि कई सीटों पे जिनमें नेट टू नेट टक्कर है, वे वहां पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर रुझानों की बात की जाए तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जो इनकी संख्या 45 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस को उम्मीद है कि वहाँ पे वे चुनाव जीतने में हरियाणा में कामयाब रहेगी। लेकिन बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि वहाँ हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट पे सबकी नज़र है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े मार्जिन से विजय हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, वो भी चुनावी मैदान में है और उनकी सीट पर भी सबकी नज़र है कि क्या
नायाब सिंह सैनी अपनी सीट बचाने में और अपनी पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी रुझानों में, शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है, अब 10 बजे के लगभग का टाइम है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो शुरुआती मतगणना में, शुरुआती काउंटिंग में हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में कांग्रेस पार्टी और एनसी जम्मू कश्मीर में आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी 1 घंटा सबसे ज्यादा क्रूशल है, 10 से 11:30 बजे तक का समय, लगभग 1 से 1.5 घंटे का। निश्चित तौर पर 1 घंटा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और यही दिलचस्पी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से जो भी नतीजे आएंगे, क्योंकि हम एक्यूरेट कहना तो अभी मुश्किल हो जाता है, क्या तब्दील हो गए, रुझान भी बदलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही मान लिया अनिरुद्ध जी की सत्ता में वो लौट रही हरियाणा में, और इसको लेकर तमाम जो नेता हैं, खबरें निकलकर सामने आई कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर होड़ मचना शुरू हो गई है। और गुटबाजी की तस्वीरें इससे पहले हम देखते नजर आए। इस जो तस्वीरें अगर सामने आती हैं, अपना दावा सभी नेता मजबूत करना चाहेंगे, तो क्या स्थिति आगे बन सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां पे चुनाव के एंड ठीक पहले सांसद जो हैं शैलजा, वो नाराज चल रही थी। राहुल गांधी खुद उन्हें मनाने पहुंचे थे, कांग्रेस हाईकमान की ओर से निर्देश जारी हुए थे, इसके बाद ही वे चुनावी सभा के मंच पे मौजूद थी। उनका भी एक बहुत बड़ा धड़ा हरियाणा चुनाव में मैदान में है, उनके समर्थक मैदान में हैं और उनकी भी हरियाणा की राजनीति में, राज्य की राजनीति में काफ़ी दखल अंदाजी है। इसके अलावा बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता है, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी एक अलग से गुट है। तो कांग्रेस हरियाणा में देखा जाए तो गुटबाजी में बटी हुई है। और अभी जैसे ही शुरुआती रुझान जो शुरू के 2 घंटे के आए, उसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता मानकर चल रहे हैं कि उनकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और सभी गुट सक्रिय हो गए कि उनके गुट का नेता या उनके समर्थन का नेता ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिलहाल दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि ये चर्चाएं केवल हरियाणा तक ही सीमित है। और जहां तक बात करें जम्मू कश्मीर के चुनाव की, तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और एनसी के नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी लगभग 48 से ज्यादा सीटों पे अभी आगे चल रही है। अभी लगभग इतनी ही सीटों पे चुनाव के रुझान आना अभी बाकी हैं, चुनाव के परिणाम आना अभी बाकी हैं। तो इन आगे की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बाहुल्य वाले क्षेत्रों की सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि टक्कर कड़ी रहेगी और वो विजयी होंगे। लेकिन अभी 1 से 1.5 घंटे में हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, दोनों ही जगह स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल 2 घंटे के चुनावी रुझानों में, काउंटिंग में, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एनसी के बीच नजर आ रही है। निश्चित तौर पर ठीक आपने जिक्र किया, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा देखना काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तमाम सीटों पर ऐसी मुकाबला होता है कि बहुत कम अंतर का मुकाबला है, और वो सीटों पर कितना बदलाव आएगा, यही रुझान आगे कितने तब्दील होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, आप पर मैं लौटूंगा, सीधा जींद चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है रुझानों के नजरिए से, लेकिन क्या तस्वीर आगे रहेगी? की बात की जाए तो पहले राउंड में जींद से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है, जो पहले राउंड की बात करें तो 1,852 वोट उन्होंने मिले हैं। और जो महावीर गुप्ता कांग्रेस से प्रत्याशी उनको 3,955, और बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशी जो प्रदीप गिल है उनको 1,201 वोट मिली है। और बात की जाए तो राउंड में, पहले राउंड में जो है भाजपा के, जो तीसरे राउंड की बात की जाए तो 1,209 वोटों से कृष्ण मिड्डा आगे चले हुए हैं। जी निश्चित तौर पर, लेकिन रुझान कितने तब्दील होंगे आगे, क्योंकि देखिए लगातार जो एग्जिट पोल थे वो भी यही कहीं आंकड़े दिखा रहे थे, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला टक्कर का है, उनमें जरूर आगे बदलाव आ सकता है। जी, मुकाबला टक्कर का है। जींद में भी भाजपा कांग्रेस का ही मुकाबला माना जा रहा है, और जो अन्य जो राजनीतिक दल है उनको तीसरे या चौथे पायदान या 5वें पायदान पे माना जा रहा है। बात की जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी, इनेलो बसपा गठबंधन और जेजेपी भी यहाँ से मैदान में है, लेकिन यह जो टक्कर है यहाँ कांग्रेस और भाजपा की है। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए, अगर जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार लगातार पहले गर्म रहा, जो तो स्थानीय दल हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो, बसपा की एंट्री हो, इन दलों का क्या रोल देखा जाएगा संजय? क्योंकि जिस तरीके से काफी चर्चाएं थी किसका भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब करेंगे, कुछ दल कांग्रेस का खेल खराब करेंगे, लेकिन कांग्रेस को जो बढ़त रुझानों में मिली है, क्या तस्वीर आप इसको मान रहे हैं? कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। लोकसभा चुनाव में जैसे 5 सीटें कांग्रेस की आई थी, उसी तरीके से अब जो है विधानसभा चुनाव है उनमें कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कुछ हौसले कांग्रेस के बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं महावीर गुप्ता, उनके पक्ष में भी वोटों का अच्छा रुझान आ रहा है। और
आपको भाजपा जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि भाजपा का जो विधायक बनना हो सकता है किसका हो, लेकिन सरकार जो कांग्रेस की बन सकती है हरियाणा के अंदर। बिल्कुल, देखिए मतगणना की जो तस्वीर आप वहां पर रहकर देख रहे हैं, कितना समय माना जाए तस्वीर आगे साफ हो जाएगी? 12 बजे के आसपास तक जो है तस्वीर साफ हो जाएंगी और मुकाबला टक्कर का चला रहा था, टक्कर चली हुई है। चलिए ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी हम जानकारी ले रहे हैं। सीधा हम चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां से हमारे सहयोगी एजाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। एजाज, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है, जो अभी तक रुझान बता रहे हैं। तस्वीर लगातार बदल रही है, पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। फिलहाल जो रुझान है उसके आधार पर क्या चर्चा? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग की गिनती शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी 18 से ज्यादा जम्मू कश्मीर में सीटों पे लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल की अगर बात करें, एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी की सरकार दिखा रही है। मैं आपको बता दूं कि देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ पे अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी करना की सीट पे अगर बात करें, करना में वो बीजेपी अभी लीड कर रहे हैं। जम्मू अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लगभग 17 से 18 सीट पर अभी ये बीजेपी लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर इंडियन गठबंधन की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि तय हो चुका है कि अभी तक तय नहीं, इस 12 बजे तक हो जाएगा कि कितनी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ले जाएगी। उसके बाद जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कितनी सीटें ले लेंगे। इसके बाद ये आज 8 तारीख है, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जाए जिस तरीके से जो 49 एनसी और कांग्रेस के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, कितना बड़ा अंतर उनके बढ़त में है, और साथ ही क्या मुकाबला यहाँ पर इन प्रत्याशियों का है? कोई बड़े चेहरे हो तो उनका भी जिक्र कीजिए, जो बड़े चेहरे यहाँ पर चुनाव लड़े हैं। हाँ बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूंगा अगर कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में बड़े दिग्गज लीडर जो असेंबली इलेक्शन में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आपको उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, वो 2 सीटों पे भी ये अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बड़गाम सीट पे भी जो मेन सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अगर गांधरबल की बात करें, गांधरबल में भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा सज्जाद गनी लोन जो पीसी का चीफ है, वो भी 2 सीट पे अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा अगर पीडीपी की बात करें, पीडीपी भी कुछ दिग्गज लीडर, वहीदुर रहमान पर्रा जो यूथ लीडर हैं माना जाता है जम्मू कश्मीर जो पीडीपी में, वो भी अपना किस्मत पुलवामा से आजमा रहा है। अगर इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, वो भी अपना किस्मत सिरगफवारा बिजबिहारा से आजमा रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर अपनी पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी का जो अल्ताफ बुखारी, वो भी छानपुरा श्रीनगर से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कुछ भी और बड़े दिग्गज लीडर जो अपने किस्मत, लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, गठबंधन है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, अब बड़ा दल कौन सा होगा? क्योंकि सरकार तो जो पीडीपी के साथ भी अगर एनसी और कांग्रेस मिलते हैं तब भी बन सकती है, लेकिन बड़ा दल कौन सा बनने जा रहा है? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूंगा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर इन 3 पार्टियों की अगर बात करें या 4 पार्टियां बीजेपी की अगर बात करें, मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा बढ़त लेंगे जम्मू कश्मीर इस असेंबली इलेक्शन में। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे भी कश्मीर रीजन में चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन जम्मू में जो लड़ा है उसमें रुझानों में तो कम से कम कई सीटों पर बढ़त दिखाई दी है। बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में भी कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। अगर करना की बात करें, करना में अपना उम्मीदवार खड़ा किया। बांडीपुरा की अगर बात करें, वो नॉर्थ कश्मीर से आते, हसास इलाका माना जाता है, वहाँ पे भी अपना कैंडिडेट अपना उम्मीदवार खड़ा किया। अगर पुलवामा जो मेन इलाका है, हसास इलाका, मिलिटेंट का गढ़ माना जाता है साउथ कश्मीर में, वहाँ पे भी अपना राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। पुलवामा जो दूसरा सीट है, पांपोर एरिया, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं कि अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 1 सीट पे अभी भारतीय जनता पार्टी जो करना सीट है, वहाँ पे वो लीड कर रहे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए, मैं आप पर लौटूंगा, सीधा जिंद चलेंगे। जिंद से हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, कांग्रेस में कई जगहों पर जश्न की शुरुआत हो गई, जश्न मनाया जा रहा है, और साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सब अपने अपने दावे मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कांग्रेस की तो यहाँ जो है हरियाणा में कहा जाता है कि हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है, लेकिन
दलित चेहरा है जो कुमारी शैलजा का है, वो अब की बार कहीं न कहीं सियासी गलियारों में बातें चल रही है कि कहीं न कहीं शैलजा को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं हैं, जो असल हकीकत क्या होगी वो पार्टी हाईकमान पर निर्भर करेगा। ये भी कुमारी शैलजा कहना है कि और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि बिल्कुल संजय, लेकिन जो अभी आंकड़े बदले हैं, जो मुकाबला है टकरी का आ गया है, 41-42 सीटों का बीजेपी कांग्रेस मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी, मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। यहाँ से बहरहाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कृष्ण मिड्डा है वो बढ़त में आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हरियाणा में जो नतीजे हैं वो लगातार जो रुझानों में बदलाव हो रहा है, अभी हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी, लेकिन अब मुकाबला फिर टक्कर का हो गया है और 41-42 सीटों का जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। अनुज जी, रहे कि अभी शुरुआती रुझान जो 8 बजे से काउंटिंग चालू हुई है, वो भले से हरियाणा में हो या जम्मू और कश्मीर में, नेट टू नेट फाइट मौजूद है और अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि नेट टू नेट टक्कर चल रही है, तो ये टक्कर नायाब सिंह सैनी जो सुबह से मतगणना पे नजर रखे हुए हैं, बार बार अलग अलग जगह वक्तव्य दे रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि आप चुनाव परिणाम पूरे आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हरियाणा में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन चूंकि रुझानों में शुरुआती 2 घंटे में 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, 10 बजे तक कांग्रेस पार्टी और आगे चल रही थी। इसके कारण कांग्रेस के नेताओं ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि उनकी हरियाणा में सरकार बन रही है। लेकिन अभी कहना जल्दी होगा। अभी शुरुआती रुझानों में अभी फिर कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ी हैं, लेकिन ये अभी रुझान है। 1 से 1.5 घंटे बाद जब परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, कुछ सीटों पे जीत हार तय हो जाएगी, उसके बाद ही तय होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस एग्जिट पोल्स और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दावा कर रही है कि हरियाणा में उसकी सरकार बनने जा रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी हालांकि थोड़ा सा पीछे चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जो मतगणना होनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐसा मानना है कि उनकी कुछ सीटें बढ़ेंगी और वो चुनाव में नेट टू नेट फाइट करने को तैयार। लेकिन फिलहाल एनसी और कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जहां तक उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो गांधरबल और बड़गाम 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव 2 सीट से लड़ने का मतलब है कि उन्हें अंदेशा था कि वो 1 सीट पे कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जम्मू और कश्मीर में क्या स्थिति रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल नेट टू नेट फाइट जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी रुझानों में बढ़त बनाए हुए, भारतीय जनता पार्टी 18 से 19 सीटों के साथ थोड़ा पीछे चल रही है। और आज के हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आने वाले समय में जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है उनकी दिशा भी तय करेंगे। लेकिन फिलहाल सभी राजनीतिक दल इन चुनाव परिणामों के रुझानों पे और परिणामों के अंतिम परिणाम आने तक इन पे नजर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर नजर बनाए हुए और हम भी लगातार पल पल की अपडेट जनता तक पहुंचा रहे हैं। संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो रुझान है वो तो बदल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद की जो तस्वीर है उस पर सभी की निगाहें रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तमाम समीकरण बदले थे। जो बीजेपी की केंद्र सरकार ने दावा किया था वो उतना मजबूत नजर नहीं आया था, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कम से कम इन राज्यों में चुनाव होना है, यहाँ पर वो फिर से लौटेंगे और कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन कितना महत्वपूर्ण जाता है बीजेपी के लिहाज से हरियाणा का विधानसभा चुनाव, इसके बाद महाराष्ट्र में भी होना है? या लोक विस्तार और मरो की नीति की तरह जो एक नजर आ रहा है कि जहां पहले लोकसभा की बात करें तो 5 सीटें कांग्रेस की आई थी लोकसभा में, हरियाणा में अब 5 सीटें भाजपा की आई थी। लेकिन यहाँ से जो कांग्रेस है वो अब अपने आप को माने की जीत के दावेदार मान रही है। यहाँ तक कि कल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जो पूर्व है हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जो प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधियों के या नेताओं के साथ वो आलों की भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार बनाने की रणनीति को लेकर वहाँ इकट्ठा हो चुके थे और नेताओं को उन्होंने अपने पक्ष में करने की बात की थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो भाजपा के जो बड़े नेता है जो पहले कांग्रेस में रहे थे, अशोक तंवर को कांग्रेस में शामिल कराने का उन्होंने काम किया। जो बड़ा एक तीर साधने वाली बात की जाए तो उन्होंने अपने कांग्रेस के जो पायदान का जो वोट बैंक है, एससीबीसी वोट बैंक है, उनको साधने का प्रयास किया था। कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें कामयाब भी रहे थे। और अब बात की जाए तो विधानसभा की, तो यहाँ कहीं न कहीं कांग्रेस बढ़त में नजर आ रही है। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल, देखिए अशोक तंवर को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ने जमकर निशाना साधा है और तमाम उनको लेकर शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन क्या अभी उनकी भूमिका की बहुत जरूरत हो जाती है, या फिर यहाँ पर जो मुकाबला अगर टक्कर का बना रहता है, ये मुकाबला कड़ा रहता है तो जरूर उनकी भूमिका की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल रहे या फिर जो शुरुआती रुझान रहे, अगर वो आगे तब्दील होते तो मुझे लगता है कि बहुत भूमिका उनकी नहीं रह जाती है। जी बिल्कुल, बात की जाए तो भी जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उनमें जो उनको अगर माना जाए तो उसमें जो अशोक तंवर की भूमिका अच्छी कायम हो सकती है, क्योंकि वो अलग वर्ग से आते हैं, उनका वोट बैंक का आपसी प्रभाव देखा जाता है हरियाणा की राजनीति में। जय ऋषभ।
चलिए ठीक है एजाज, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार संजय जिक्र कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हरियाणा की सियासत है वो भी दिलचस्प हो चली है, और जिस तरीके से हमने देखा चुनाव प्रचार के पहले भी तमाम दल बदल का खेल भी देखने को मिला जम्मू कश्मीर में। जो एनसी के तमाम ऐसे बड़े प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और जो शामिल नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से क्या तस्वीर अभी तक नजर आई है? आपको बता दूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब से यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद पार्टियों में अदली बदली हो चुकी है, क्योंकि जिसको मैंडेट नहीं मिला, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार को मैंडेट नहीं मिला है, वो दूसरी पार्टी में चला गया है। अगर पीडीपी की बात करें, पीडीपी में भी ऐसी हुआ है कि जिसको मैंडेट नहीं मिला वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया है अपनी जो वर्कर्स के साथ। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी में कई लीडर, मैं आपको पुलवामा की बात करें, पुलवामा में डीडीसी मेंबर वो महिला है, उसने जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन पहली बार हुआ है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हालात भी उस टाइम खराब थे। मैं आपको बता दूं कि उसने उस टाइम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा एरिया से बीजेपी के टिकट पे डीडीसी इलेक्शन जीत के आई है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उसको उम्मीदवार उसको मैंडेट नहीं मिला है, उसके बाद उसने बीजेपी पार्टी में रिजाइन किया है अपने वर्करों के साथ। मैं आपको बता दूं कि ऐसी हुआ है, सारी जो जितने भी पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर में ऐसी अदली बदली हुई है जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियों के साथ। निश्चित तौर पर देखिए आगे क्या तस्वीर नजर आएगी, हम भी लगातार इंतजार कर रहे हैं, आपको लगातार अपडेट भी हम देंगे। सीधा अरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हमने आपने कवरेज की, एक बड़ा फैक्टर था दल बदल का। मध्य प्रदेश में तो दल बदल का रिकॉर्ड कायम हुआ था, तमाम नेताओं के जो बीजेपी में लगातार शामिल भी हुए थे कांग्रेस से, उसका रिकॉर्ड हमने देखा था। लेकिन जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव रहा, जम्मू कश्मीर का चुनाव रहा, दल बदल हुआ जरूर लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ। तो ये माना जाए कि यहां से एक नई तस्वीर बदली है, और जो दल बदल को लेकर पहले स्थिति थी वो अब यहां से आगे से उसमें बदलाव आएगा। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर दल बदल इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ लंबे समय से, लगभग 18 से 20 साल से सत्ता से बाहर है, और कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन से, प्रदेश नेतृत्व से और मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं उनसे निराश हो गए थे। बड़े नेताओं में ज़्यादातर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे मध्य प्रदेश में, और बड़े नेता जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है उनका अब अस्तित्व मध्य प्रदेश की राजनीति में लगभग शून्य है। हालांकि जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो पूरी यंग टीम को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का चुनावी फैक्टर पूरी तरह से अलग था, और 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम के नेतृत्व में लड़ा गया था, और पूरी तरह से दमदारी से लड़ा गया था कि किस तरह मुकाबला करना है और दुश्मन को निस्ता नाबूद करना है। और इसका परिणाम यह हुआ कि 2023 के में जो बूथ 64,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बनाए थे विधानसभा चुनाव में, उसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिला, और सभी 29 की 29 सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। लेकिन जहां हरियाणा की बात करें तो वहां पे दल बदल का पूरा समीकरण ही अलग था, वहां की राजनीति भी अलग है, सीटें भी कम है। देखिए क्या कुछ आंकड़े हो गए, क्या कुछ समीकरण जो साधे गए हैं उन पर क्या नतीजों में तब्दील हो गए, देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, संजय आपका बहुत शुक्रिया, राजा आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी में साझा करने के लिए और लगातार जो पल पल की अपडेट यहाँ पहुंचाने के लिए। तो सत्ता का दंगल किसका मंगल होगा, क्योंकि इसको लेकर जो मतगणना का दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है, फैसले का दिन है, वो लगातार उसको लेकर मतगणना जारी है। और रुझानों में तो हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, बीजेपी की सरकार यहां नहीं बन रही है और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी है।